हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जिस सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं उस सेंटेंस का हमें रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया होगा, जिसका रूल क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव। अब शैल हैव या विल हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको दिया होगा एक्टिव वॉइस। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखिए, जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसका रूल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर रूल देखिए, पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब हमारे सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। उसके बाद क्या आएगा, शैल हैव या फिर विल हैव यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब शैल हैव या विल हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल हैव या विल हैव हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर उसको हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल हैव या फिर विल हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर शैल हैव या फिर विल हैव लगेगा, प्लस शैल हैव या विल हैव के बाद क्या लगेगा, बी। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, लेकिन जब भी हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना पड़ता है। यानी हमेशा किसी भी सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाइए उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद क्या आता है, बाई। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, बाय, पैसिव वॉइस बनाने में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब आपके सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमारा जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपके सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए हम चेंज कैसे करेंगे, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आई, जैसे आई दिया है, आई है सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट को हम, यानी कि यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में उसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं तो किस प्रकार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आई दिया है, आई है सब्जेक्ट, तो आई को हम चेंज करते हैं मी में। ठीक है, आई को मी में चेंज करते हैं। इसी तरह अगर वी दिया है तो वी को किस में चेंज करेंगे, वी को चेंज करते हैं अस में। ठीक, अगर ही दिया है, ही सब्जेक्ट है दिया है तो उसको हम हिम में चेंज करेंगे। इसी तरह शी दिया है तो शी को हर में चेंज करते हैं। यू, अगर यू दिया है तो यू का यू ही रहता है, वो नो चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इट दिया है तो इट का इट ही रहेगा, वो भी नो चेंज होगा। और अगर दे दिया है, दे कोई सब्जेक्ट दिया है तो दे का देम हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट हैं, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे तो इस प्रकार चेंज होगा। अब देखिए एक नोट,
जैसे शैल हैव और विल हैव बीन का यूज़ हम कब करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे आई और वी, आप सबको पता है कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाते हैं। तो अब शैल हैव बीन हो या शैल हैव हो या शैल हो, आई और वी के साथ हम शैल हैव लगाएंगे, ठीक है। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन, ठीक। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, ठीक है। आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए वी शैल हैव डन इट, वी शैल हैव डन इट, ये आपको एक्टिव वाइज दिया हुआ है। तो अब देखिए ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो एक्टिव वाइज आपको दिया हुआ है, आपको इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपके सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने इट पहले लिख दिया। अब देखिए इट के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव लगा देंगे, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, जैसा कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है वी के साथ शैल। लेकिन हम वी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट, और इट के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दी है, डन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है डू और इसकी थर्ड फॉर्म होगी डन, तो यहाँ पर हम डन लिख देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट क्या है, वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी को हम किस में चेंज करते हैं, अस में, ठीक है। वी को किस में चेंज करेंगे, अस में। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई विल हैव बीन डन बाई अस, आई विल हैव बीन डन बाई अस, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि पैसिव वॉइस हमारा बन गया। नेक्स्ट देखिए, रीतू विल हैव हेल्प्ड गीतू, रीतू विल हैव हेल्प्ड गीतू, ठीक है। तो ये हमको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, गीतू, तो गीतू हमने यहाँ पर लिख दिया। अब गीतू कोई नाम है या कुछ भी हो, नाम के साथ भी विल हैव लगाएंगे, तो नाम के साथ भी हमने विल हैव भी लगा दिया। सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने गीतू के साथ विल हैव बीन लगा दिया। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको दी हुई है सेंटेंस में, तो हमने यहाँ पर हेल्प्ड लिख दिया, ठीक है। हेल्प दिया था तो हेल्प लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा आपका, बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जस्ट बाद क्या आता है, बाई। फिर जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रीतू, सब्जेक्ट क्या है, रीतू, तो यहाँ पर हमने रीतू लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गीतू विल हैव बीन हेल्प्ड बाई रीतू, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस क्या है, आई शैल हैव सेड द ट्रुथ, आई शैल हैव सेड द ट्रुथ। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ, तो यहाँ पर हमने द ट्रुथ लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, द ट्रुथ के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने विल हैव बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गई। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई, उसके बाद क्या आएगा, बाई। फिर देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई को जब हम चेंज करेंगे तो आई का मी हो जाएगा। तो ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्या हो बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया, द ट्रुथ विल हैव बीन टोल्ड बाई मी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट, द बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ पर हमने क्रिकेट लिख दिया।
अब क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, तो यहाँ पर हमने विल हैव बीन लगा दिया। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले से दी हुई है प्लेड, तो यहाँ पर प्लेड हमने लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, बाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बचा मेरे पास, द बॉयज, ये सब्जेक्ट बचा, तो ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया द बॉयज। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस बन गया क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय द बॉयज। ठीक है, तो ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने बना दिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।